हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको मेरा प्रणाम और मनुस्मृति दहन दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या आप जानते हैं कि मनुस्मृति दहन दिवस क्यों मनाई जाती है? मनुस्मृति दहन दिवस इसलिए मनाई जाती है क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को मनु के विधान को बाबा साहेब ने जला दिया था, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। और मनुस्मृति क्यों जलाया था? क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में बहुत घटिया बातें लिखी थी। वो बोलते थे कि महिला का शरीर अपवित्र होता है, महिलाओं को अपने बस में रखना चाहिए, महिलाओं पे हुकूमत करनी चाहिए, महिलाओं को आज़ादी नहीं देनी चाहिए और महिलाओं को प्रताड़ित करना चाहिए। जब तक महिलाओं को दबा कर रखोगे तो वो अपना आज़ादी नहीं पाएंगी। तो और बोलते थे कि अगर जो लड़की अपने पिता की बोलते थे जब लड़की जब तक अपने मायके में है तो अपने पिता के संरक्षण में रहेगी और शादी के बाद अपने पति के संरक्षण में रहेगी और पति मर जाए तो उसके बाद वो अपने बेटे के संरक्षण में रहेगी। मतलब किसी भी हाल में महिला आज़ाद नहीं हो सकती, ये लिखा था मनुस्मृति में। और शूद्रों और दलित पिछड़ों के बारे में क्या लिखा था? बोलते थे कि जो यादव का काम है वो यादव करेगा, जो जाटव का काम है जो जाटव करेगा, जो काछी का काम है वो काछी करेगा। बोलते थे भाटा तो बिचबे करेगा और माली फूल तो देवे करेगा और यादव दूध तो देवे करेगा, चमार जूता तो सिलवे करेगा। और ये सब तो हमारे गुलाम हैं और गुलामी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई मजे की बात तो ये है कि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है और जो भुजाएं हैं उससे क्षत्रिय पैदा हुआ है और जो नाभि है ब्रह्मा जी की उससे वैश्य पैदा हुआ है और जो पैर है उससे शूद्र पैदा हुआ है। तो थोड़ी सी दिमाग लगा के बताइए, क्या ये किताब कोई गांजा पीकर लिखी गई थी? अगर नहीं तो एक बात बताइए, क्या मुंह से बच्चा पैदा हो सकता है? मुंह से छोड़ो, क्या ये पैर हैं, पैर से पैदा बच्चा हो सकता है? बच्चा पैदा करने का अधिकार सिर्फ प्रकृति ने महिला को दिया है, तो फिर पुरुष ने कैसे जन्म दे दिया इन सबको? हमें तो यही बात समझ नहीं आती है। इसी झूठे और मन ग्रंथ कहानी लिख के बैठे थे, तभी तो ये लोग हमारे लोगों को पढ़ने नहीं देते थे। अगर जो ये लोग ये सब पढ़ेंगे तो हंसेंगे और हमारे धर्म को बहिष्कार करेंगे। और आज यही बात है कि हिंदू धर्म खत्म होता चला जा रहा है और जो कुछ अंधभक्त हैं अपने समाज के लोग, वो हिंदू धर्म की आड़ में अपना शोषण करवा रहे हैं। वो लोग तब तक आपको हिंदू मानते हैं जब तक उनको राजनीति करनी होती है या कहीं झगड़े करवाने होते हैं। जैसे उनकी राजनीति और झगड़े खत्म होते हैं तो उनकी नज़र में आप वैश्य, शूद्र और दलित, अछूत बन जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप मनुस्मृति की दहन के साथ साथ अपनी जातियों का भी दहन कीजिए। इससे हमारे भारतवर्ष का कल्याण होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का सम्मान बढ़ेगा। नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम।